नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महंगाई ने बिगाड़ा बजट। महंगाई एक बार फिर रुला रही है। सब्जियों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब आटा, दाल, चावल, शक्कर सब फिर से महंगे होने लगे हैं। उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में महंगाई की दर 5% से अधिक ही रहेगी। इसका अर्थ यह है कि अब महंगाई बहुत समय तक घटेगी नहीं और जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। स्वाभाविक है। दामों में अचानक आई इस तेजी का कारण मौसम को बताया जा रहा है। मौसम के उतार चढ़ाव के चलते फसलों का उत्पादन गिर गया है। उधर मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। एक तरफ बढ़ती मांग, दूसरी तरफ उत्पादन में गिरावट के कारण खाद्यान्न के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसका असर घर की रसोई पर पड़ा है। रसोई का बजट बिगड़ने लगा है, खर्चे में कटौती करनी पड़ रही है और लोगों की बचत भी प्रभावित हो रही है। महंगाई के इस दौर में कठिन समय को कैसे काटा जा सकता है और महंगाई की समस्या कब तक चलने वाली है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मौसम की मार से आटा, दाल, चावल 6 माह में 14% महंगे हो गए हैं। इसके दाम और बढ़ाने की संभावना है। सरकारी भंडार में 1.38 करोड़ टन गेहूं कम है। 6 महीने के भीतर आटे के दाम में 16, चावल के दाम में 14.8 और चीनी के दाम में 10.8, तुअर के दाम में 16.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में गेहूं का उत्पादन 41 लाख टन कम होने के कारण इस साल गेहूं आयात करने की नौबत भी आ सकती है। वहीं चावल का उत्पादन 3.8% कम हुआ है। दाल का उत्पादन भी 6.6% घट गया है। उधर सब्जियों के दाम में भी ठंड के मौसम के बावजूद कोई कमी नहीं आ रही है। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक के दाम बढ़ चुके हैं। सरकार ने प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये सारे उपाय कहीं न कहीं उतने प्रभावी नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। इस हालात को देखकर जुलाई महीने की याद आ रही है, जब सब्जियों, अनाज की बड़ी कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर ने 15 महीने के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर 7.44% पर पहुंच गई थी। जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन 4.87% रही थी। वहीं पिछले साल जुलाई के महीने में 6.71% रही थी। जुलाई 2023 से पहले खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में सबसे हाई 7.79% पर थी। बाद में कंज्यूमर फूड इंडेक्स इन्फ्लेशन बढ़कर 11.51% पर पहुंच गई, जबकि खाद्य और पेय पदार्थों के बास्केट में मुद्रास्फीति बढ़कर 10.57% हो गई। सब्जियों की खुदरा मुद्रास्फीति जून में 0.93% थी। जुलाई में ये बढ़कर 37.34% हो गई और अब 6 महीने बाद लगभग वैसे ही हालात फिर से बनने लगे हैं। घर का बजट बिगड़ रहा है, लोगों की बचत कम हो रही है। दूसरी तरफ गृहिणियों के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण समय आ चुका है। लगातार बिगड़ता मौसम खाद्यान्न के दाम आसमान पर पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न का समुचित उत्पादन नहीं होने से आने वाले समय में समस्याएं बढ़ सकती है और महंगाई आम जनता की कमर तोड़ सकती है। तो देखिए, खुदरा महंगाई दर ने 15 महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर जो है 7.44% पर पहुंच गई और जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन 4.87% रहा और अब ये 5 और 5 से भी ऊपर जाने की इसकी बात कही जा रही है। जुलाई महीने में 6.71 था और जुलाई 2023 से पहले खुदरा महंगाई दर 2022 में सबसे पहले हाई जब हुआ था तो 7.79 है और इसी तरह से बढ़ घट भी रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आरबीआई ने किसी तरह की राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा है 5 से भी ज्यादा जो महंगाई दर है वो बढ़ेगी। करिश्मा हमारे साथ बनी हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि मौसम माफ कीजिए, अब भोपाल से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। हम पहले विवेक के पास चले जाते हैं, करिश्मा उसके बाद आपके पास आएंगे। जाहिर है मौसम का जो
हम देख रहे हैं कि प्रभाव है वो फसलों पर तो पड़ा ही है, और लेकिन बाकी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हैं उसको भी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, खासतौर पर प्याज जो खराब हुई है, प्याज की फसल और गेहूं अगर हमें बाहर से लेकर आना पड़ रहा हो, तो इससे अच्छा है कि हम एक्सपोर्ट कम कर दें। किस तरह की प्रयास किए जा सकते हैं महंगाई दर को कम करने के लिए? क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कोरोना के टाइम पर, जब हम चर्चा कर रहे थे विवेक, कि हम जो गेहूं है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो किसान हैं उनको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो दूसरे खरीदारों को गेहूं बेच रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो आम जनता है उसको और महंगा मिल रहा है। वहीं अब हम देख रहे हैं मौसम की मार की वजह से भी ये महंगाई दर बढ़ती हुई बताई जा रही है। आरबीआई ने अपना आकलन करके बता दिया है, वो कह रहा है प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ये जो महंगाई दर है ये 5% से भी ऊपर जाएगी। कैसे रोका जा सकता है, क्या प्रयास हो सकते हैं? और अभी जब हम इस दौर में, जब हम देख रहे हैं चुनावी समय भी है, लोकसभा चुनाव भी सामने ही है, ये कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, लगातार डिमांड बढ़ रही है, उसके मुताबिक सप्लाई नहीं हो पा रही है, और ये सबसे बड़ा फैक्ट एक है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जब केंद्र सरकार इस बात को लेकर दावा कर रही है कि लोगों को, गरीब जो वर्ग के लोग हैं, उन्हें 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा, ऐसे में चुनौती मिडिल मैन के लिए हो जाती है, यानी कि आम आदमी के लिए हो जाती है कि वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करेगा। क्योंकि जो हाई क्लास स्टैंडर्ड के लोग हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन मिडिल जो मैन है उसके लिए महंगाई एक बड़ी चुनौती है। और गरीबों के लिए केंद्र सरकार राहत की योजना के तहत गरीब की राशन उपलब्ध करा रही है, तो ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिर तीनों वर्गों में किस तरीके से फ्लक्चुएशन किया जाए जिससे कि हर किसी पे बोझ ना पड़े। क्योंकि पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला कि प्याज हो या फिर टमाटर, केंद्र सरकार को बाकायदा स्टॉल लगाकर बेचने पड़े, और ठीक स्थिति यही आटा और दाल की बन रही है। तुअर दाल से लेकर जो चना दाल है वो तक लगातार महंगी हो रही है, बाजार रेट से सरकार उसे कम दाम से लोगों के लिए बेच रही है। ये एक सरकार की उपलब्धि भी है, दूसरी तरफ ये सरकार सामने चुनौती है। जबकि देश में डिमांड ज्यादा है, उसके बाद भी एक्सपोर्ट लगातार जारी है। जैसा कि पिछले साल ये देखने के लिए मिला था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का एक्सपोर्ट गेहूं के मामले में काफी ज्यादा हुआ था। ऐसे भी स्थिति ये बन गई थी कि भारत को एक्सपोर्ट पर रोक लगानी पड़ी थी, क्योंकि जो गोदाम थे या फिर जो निजी प्रोक्योरमेंट करने वाली कंपनियां थी, उनको ये हिदायत दी थी कि ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी एक्सपोर्ट किया गया। अब गोदाम खाली है, ऐसे में किसानों से जो फसल खरीदी गई उन्हें गरीबों को बांटा जा रहा है, और ऐसे में मार्केट में जो निजी व्यापारी हैं वो अपने रेट को हाई कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि जो निजी सेक्टर के व्यापारी हैं उन्हें रेट कम करने के सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, जैसे कि स्टॉक मेंटेन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ना रखा जाए, और उसी स्टॉक को जो मार्केट प्राइस है उसके मुताबिक बेचा जाए। अभी जो मार्केट की स्थिति बन रही है वो ये है कि औने पौने दाम पे लोग सामग्री बेच रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने के चलते सप्लाई भी ज्यादा होती है। ऐसे में जो सप्लाई की जा रही है उसकी जो रेट है वो काफी हाई हो रहे हैं, उसी वजह से फ्लक्चुएशन हो रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि गरीबों को एक तरफ मुफ्त का राशन दिया रहा, वही मिडिल मैन के लिए कोई सहारा नहीं है। स्थिति पिछले 3 से 4 महीने के अंदर देखने की मिली। प्याज की शुरुआत थी, गेहूं और अब आटे तक की स्थिति यही बन रही है, और सब्जियों की हाल भी यही है। तेल की भी इसी तरीके की हालात है कि 5 से 7% भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अधिक से अधिक रिफाइंड और सोयाबीन के ऑयल के साथ साथ लोग मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो खेती है, मस्टर्ड की खेती है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की स्थिति है, चंबल रीजन में सबसे ज्यादा मस्टर्ड होता है, लेकिन इस बार यहाँ पे मस्टर्ड की कमी दर्ज की गई है। उसका पीछे का कारण था कि कई बार फसलें खराब हो गई। ऐसी स्थिति में अनाज का उत्पादन कम हुआ, लेकिन डिमांड जब तक बनी हुई है। लिहाजा सरकार को इस पे पूरा स्टडी एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर मार्केट में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे महंगाई दर को कम किया जाए। एक तरफ आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये स्थिति लगातार बनती रहेगी, ऐसे में राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो जो उत्पादक है, उत्पादकों के हिसाब से अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। बिल्कुल, कि इसी तरह बढ़ती रहेगी कहकर आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, कुछ तो आप सोल्यूशन निकालने ही होंगे, और इसीलिए तो इतने बड़े बड़े पदों पर तमाम अफसरों की तैनाती भी की गई है। मैं लौट रही हूँ विवेक आपके पास। करिश्मा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बनी हुई हैं। करिश्मा, जाहिर है महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, लोगों की रसोई महंगी हो गई है, सब्जियां लेने जाइए तो लोग टमाटर अपनी ज़रूरत से कम खरीदने लगे हैं, उसी से ही गुजारा करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के भी दामों में रफ्तार देखी जा रही है, और इसी के साथ आरबीआई ने हाल ही में कह दिया है कि फिलहाल महंगाई दर बढ़ेगी ही। वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो हाल ही में आई बारिश ने महंगाई
दर की तरफ इशारा किया है, क्योंकि धान खराब हुआ है, धान खराब हुआ है, फसल खराब हुई है, तो जाहिर सी बात है लोगों को जो डिमांड सप्लाई की चेन है वो टूटेगी, लोगों को महंगा मिलना शुरू हो जाएगा। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको तो राशन मिल जाता है, लेकिन मिडिल मैन, मिडिल क्लास, उसके लिए आफत हो जाती है, क्योंकि उसे तो इसी महंगाई के बीच दो चार होकर अपना जीवन यापन करना है। जी बिल्कुल फारूक, जिस तरीके से आपने भी बात की और विवेक जी ने भी बताया कि महंगाई का सबसे बड़ा फैक्टर एक्सपोर्ट होता है, और साथ ही में अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो है मौसम बदल रहा है। इस मौसम की वजह से देख सकते हैं 1 नवंबर से जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार मौसम के बदलाव के चलते देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं धान खरीदी केंद्रों में धान को सही तरीके से रखने की व्यवस्था नहीं है, साथ ही में चौपालें नहीं बनाई गई हैं, और धान को कवर करने के लिए जितनी भी चीजें लगती हैं वो भी वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से धान कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है महंगाई का, क्योंकि जो किसान उत्पादन करता है और फिर उसके बाद जब उसे बेचने पहुंचता है और अगर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। साथ ही में मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें तो सैंडविच की तरह जो है मिडिल क्लास फैमिली महंगाई के चलते जो है दबती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाई क्लास जितनी भी लग्जरियस लाइफ स्टाइल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें तो बिलो पॉवर्टी लाइन की जितने भी लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सरकार जो है एक मुफ्त तक बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को उस तरीके से जो है सपोर्ट नहीं मिल पाता। और लगातार महंगाई की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इसका असर है हम देख सकते हैं घर की रसोई पर पड़ता है, क्योंकि अभी बीते महीने हमने देखा किस तरीके से प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे थे, इससे पहले टमाटर के दाम बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब चीजें खरीदने पर भी सोचना पड़ता है। साथ ही में जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की भी अगर बात करते हैं तो लगातार वो भी जो है बढ़ रहा है। जितना का लोग खाना नहीं खाते हैं उससे ज्यादा तो उन्हें जीएसटी भरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर है महंगाई का। हालांकि बात करते हैं अन्य चीजों की तो देख सकते हैं कि कोरोना काल के बाद जो है भारत की अर्थव्यवस्था इस तरीके से डगमगाई थी कि लोग जो है हिल चुके थे, और फिर उसके बाद लग रहा था कि कोरोना काल के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है अब इंडिपेंडेंट होने वाली है, लेकिन फिर देखा गया कि अर्थव्यवस्था दोबारा जो है पूरी तरीके से गिरी, और अब तक देखा जा सकता है कि उस कोरोना काल का जो असर है अभी भी पूरे भारत में देखने को मिलता है, और भारत की जो इकोनॉमी है लगातार जो है गिर रही है। हालांकि जीडीपी रेट की अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ नजर आती है, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ा फासला नहीं, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, डिमांड और सप्लाई भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से महंगाई पूरे भारत में लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, ऐसे में महंगाई से आम जन परेशान है और किसी तरह का कोई हल फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि आपके देश में जो चीज़ें जिसका उत्पादन होता है और वही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है उसमें ही अगर कमी आने लगे तो फिर बाकी क्या ही कहिए। हम अनूप के पास जा रहे हैं। अनूप लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों का महंगाई को लेकर क्या कहना है। इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए तो हम अगर 100 रुपये का नोट लेकर निकलते थे तो राशन की पूरी शॉपिंग हो जाती थी, लेकिन अब वो 100 रुपये में टमाटर ही महज आ पाता है। बहरहाल अनूप, कैसे देखते हैं इस महंगाई को और इस महंगाई को लेकर आम जनता में किस तरह का आक्रोश है। पेट्रोल पंप पर जब हम पहुंचते हैं तो चर्चा तो आप लोगों की होती होगी कि पहले कितने रुपए में टंकी फुल हो जाती थी, लेकिन अब टैंक फुल करने का सोचते भी नहीं है। अब जितना बजट है उसी में काम चलाना पड़ रहा है। कई सारी चर्चाएं होती हैं। देखिए, पहले की अगर बात करें तो पहले ये था कि मुट्ठी भर पैसे लेके जाते थे और झोला भर सामान लेके आते थे, लेकिन अब क्या हालात है, झोला भर पैसे लेके जाते हैं और मुट्ठी भर सामान लेके आते हैं। इस दो बातों में इतना अंतर बातों में ही समझा जा सकता है कि मुट्ठी भर पैसे में झोला भर सामान आता था, अब झोला भर रुपए में मुट्ठी भर सामान आता है। इतना अंतर आ चुका है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, चाहे वो पिछले दिनों प्याज की बात करें या आटा की बात करें या और भी खाद्यान्न की बात करें, तो महंगाई ही बढ़ी थी। इस वजह से सरकार ने सस्ते दामों में यानी कम दामों में लोगों को वो सामान उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह स्टॉल लगाए थे, जगह जगह मोबाइल वैन भी लगाए, लेकिन वो नाकाफी थी। 25 करोड़ आबादी वाले यूपी में जिस तरह से पहल की गई थी कि लोगों को कम दामों में राशन उपलब्ध कराया जाए, सरकार की एक पहल थी, लेकिन वो नाकाफी थी। अगर बात करें सीजन की तो इस समय मटर है, गोभी है और अदरक है और लहसुन है। इनके दाम स्वतः कम हो जाते थे, लेकिन इस बार के हालात ये है कि मटर आज भी फुटकर में 50 रुपए किलो बिक रही है, लहसुन 350 रुपए किलो है, जबकि मटर के दाम आम इस समय के सीजन में 15 से 20 रुपए हो जाता था, और लहसुन जो इस समय 75 रुपए 250 ग्राम है उसकी कीमत भी 15 से 20 रुपए होती थी। इसी तरह अदरक की भी बात कर ले या और भी सामान की बात कर लें, आटा की बात करें, आटा तो यहाँ पर अभी 35 से 40 रुपए किलो आम लोगों को वो आटा मिल रहा है, और यही वजह है कि सरकार ने कम दामों में लोगों को ये सब चीजें उपलब्ध कराने के लिए, हालांकि अब मोबाइल वैन भी अब बंद हो गई है।
जाहिर सी बात है महंगाई मार पड़ी है और लोगों पर इसका अच्छा असर है। बात करें पेट्रोल के, जब लोग जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए तो मैंने अभी यही बात कही, पहले कम पैसे में बहुत सारा सामान ले लेते, लेकिन अब जितना पैसा लेके जाए वो कम है, जितना पैसा लेके जाएंगे थोड़ा सामान आएगा। ऐसे में आम जनता को ये बिल्कुल, और वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि शादियों का सीजन है, लोग त्योहारों में भी जुटे हुए रहे, और अब हम देख रहे हैं कि जब वेडिंग्स का सीजन है, इस टाइम पर भी चीजें महंगी मिल रही हैं और आम जनता जिसको लेकर तो हाहाकार मचा ही हुआ है। मैं लौटूंगी, हम राजेंद्र जी के पास जा रहे हैं। राजेंद्र कोठारी जी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र कोठारी जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी राजेंद्र सर, महंगाई जिसको लेकर आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल ये बरकरार रहने वाली है, 5.4% की दर से महंगाई फिलहाल बनी हुई और ये आगे भी बढ़ सकती है। ये कहा जा रहा है आटा दाल चावल से लेकर रसोई की चीजें सब्जियां लगभग सब अपने ऊंचे स्तर पर हैं, और उसके अलावा पेट्रोल डीजल के बारे में तो चर्चा हम हमेशा ही करते हैं क्योंकि ये आम ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है जिसका सभी पर असर आता है। आप कैसे देखते हैं, क्यों आखिर इसमें बदलाव हो सकते थे, जो प्रयास हो सकते थे, जो किए जाने चाहिए थे, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास इसमें सबसे ज्यादा उसके ऊपर मार पड़ रही है? देखिए, दिक्कत ये है कि हम 2.5 साल से ये बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है जी। 40 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए हो गया। मेरी आमदनी तो बढ़ी नहीं, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, 82 साल का हूँ, मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती, मुझे सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती, मुझे कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती, मुझे बैंक से कोई लोन नहीं मिलता। हम पेट्रोल प्रोसेस करते हैं, डीजल प्रोसेस करते हैं और पड़ोसी देशों को सस्ता बेचते हैं। प्रकृति का नियम है कि जी। बारिश ज्यादा हो गई, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, ये तो मैं अपने जीवन में 80 साल से देख रहा हूँ कि ऐसा होता है। पर महंगाई तो इस तरह से नहीं बढ़ती। जो यूपी के मित्र ने कहा कि हम पहले मुट्ठी भर पैसा लेके जाते थे और झोला भर लेके सामान आते थे, बिल्कुल जाहिर है कि दिक्कतें बहुत हैं, और अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। एक एक कमेंट में हमारे सहयोगियों से और ले लेती हूँ। जाहिर है कई सारी परिस्थितियां हैं जिनसे जूझते हुए जो महंगाई है वो एक अपना एक अलग बड़ा मुद्दा है जिसका असर ना चाहते हुए भी सभी पर पड़ता है, लेकिन हायर सोसाइटीज, हायर क्लास लोगों के लिए 10-5 रुपए किसी चीज़ में बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एक बजट प्लान करके चल रहा है उसके लिए 1 रुपया भी किसी चीज़ पर बढ़ जाना ये उसको परेशान करता है। लेकिन क्या ये माना जाए, क्योंकि कई बार जब हम चर्चा करते हैं, मैं वापस विवेक के पास जा रही हूँ। विवेक, कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो ये बात भी निकल कर सामने आती है कि लोगों की खरीदने की क्षमता बड़ी है तो उसे महंगाई मत कहिए, और अगर लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, लोगों के घर वो चीज नहीं पहुंच पा रही है तो उसे महंगाई माना जा सकता है। यानी अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं तो कुछ चीजों में अगर रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है और उसकी भी खपत हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो उसे क्या समझेंगे आप, क्या समझाएंगे इसको लेकर? देखिए, लगातार सर्विस प्रोवाइडर लोगों को अलग अलग चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल से लेकर तमाम सारी सुविधाएं लोगों के पास है। ऐसे भी सवाल इस बात का है कि जो फूड एक्सपेक्टेशन होती है, जो खाद्यान्न होते हैं, उसके अगर रेट ज्यादा बढ़ेंगे तो ऐसे में लोगों के आर्थिक बोझ भी बढ़ जाएंगे। इस समय लोगों के सामने चुनौती ज्यादा है, हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है। ऐसे में ईएमआई में सामान लेने के बाद आप एक खाते में कुछ ही पैसा बचता है, तो जो बैंकों में जमा पूंजी है वो घट रही है, और इसका एक बड़ा रीजन है लोगों की डिमांड ज्यादा है और हर सेक्टर में ज्यादा है, ना सिर्फ फूड को लेके बल्कि जो अदर सेक्टर है, मोटर व्हीकल सेक्टर है, तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे डिमांड ज्यादा है और इस हिसाब से लोगों की इनकम कम है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इनकम के हिसाब से खर्च किया जाए तो महंगाई को एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब मार्केट में लोग ही डिमांड पैदा करेंगे तो सप्लाई अपने आप बढ़ेगी। ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर तमाम सारी चीजें बढ़ेगी। सवाल इस बात का है कि जो इकोनॉमिस्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट जो बात कह रहे थे कि ये देखने की जरूरत है कि हर चीज को राष्ट्र समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, हर चीज की मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करना चाहिए। ये ना सिर्फ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है बल्कि जो गवर्निंग बॉडी है, अफसर्स है, उनको ये देखना चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र में लोगों की बीच में दिक्कतें क्या है। हर बात के लिए जनता आवाज नहीं उठा सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे ये खुद महसूस करे कि आखिर जनता किस बात से जूझ रही है, क्या परेशानी है, क्या चुनौतियां आ रही है, जिससे उन्हें दूर किया जाए। बिल्कुल करिश्मा, चुनौतियों को दूर करने का प्रयास सरकारों का है, लेकिन क्या इस पर पॉलिसीज पर विचार किए जा रहे हैं, इस पर समिति बनाई जा रही है जिसको लेकर आगे कुछ ऐसे कदम उठाए जाए, कम से कम
खासतौर पर वो लोग जो वाकई जिनके पास लिमिटेड अमाउंट आता है, जो रिटायर्ड है, जिनको पेंशन मिलती है, जिनको एक मुश्त रकम मिलती है, उसमें ही उनको गुजारा करना है और ऐसे में उनका भी बजट डिसाइड होता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए भी विचार करने की आवश्यकता। करिश्मा, छोटा सा कमेंट। जी बिल्कुल पारुल, अगर बात करते हैं कमेंट की तो देख सकते हैं कि अगर सरकार को महंगाई कम करनी है तो उन्हें कहीं ना कहीं सब्सिडी हर क्षेत्र में देने की जो है आवश्यकता है। साथ ही में बिल्कुल। महंगाई को कम करने के लिए एक्सपोर्ट कम करना चाहिए और इंपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने ही देश में जितनी भी बनी चीजें हैं जिन्हें हमें हैंडमेड होती है, जिन्हें हमें खुद यूज करना चाहिए, अगर हम वो बाहर महंगे में बेच देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो सफिशियंसी है, बिल्कुल। सेल्फ सफिशियंसी इस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। अनूप, सेम क्वेश्चन। देखिए, जिस तरह से मैंने वो भी दौर देखा है जब 2014 से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ता में है, चाहे केंद्र की बात करें या यूपी की बात करें, यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता थे, तो गले में कभी प्याज की माला लेके चलते थे, कभी सिलेंडर लेके चलते थे प्रतीकात्मक रूप में। तो उस समय एक लोकतंत्र था, लोग आवाज उठा सकते थे। लेकिन अब सरकार का मानना है कहीं किसी बात को लेकर विरोध होता ही नहीं। महंगाई ठीक है, महंगाई विपक्ष इस बात को उठाता है, लेकिन जनता खामोश है। विरोध के तरीके बदल गए हैं। विरोध अब विपक्ष ने सोशल मीडिया अपना लिया है, जहां सड़क पर हम देखते हैं कि कोई असुविधा होती नहीं है किसी को, तो उससे भी विरोध को भी लाइटली ले लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कभी किसी को आवाज उठानी पड़ती है तो महीनों धरना दे रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तब जाकर कभी किसी की नजर पड़ती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, खासतौर पर वो मिडिल क्लास जिसको आटा का भाव बढ़ने से परेशानी होती है, जिसकी जेब पर फर्क तब भी पड़ता है जब उसे आटा, दाल, चावल, तेल, किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो जाए, दूध में बढ़ोतरी हो जाए तो परेशान हो जाता है। ऐसे में खुदरा महंगाई दर लगातार बनी हुई है और आरबीआई ने भी कह दिया है फिलहाल यार स्थिर रहने वाली है, इसमें किसी तरह की कमी फिलहाल नहीं देखी जा सकती। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आमजन इसको लेकर परेशान है, इसको लेकर प्रयास होने चाहिए और इसका हल भी निकालना चाहिए कि आखिर महंगाई कंट्रोल में कैसे आएगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।